नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो पे हम लोग डिस्कस किए थे कि भाई मैं आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था और यहाँ पे हम लोगों का क्या था, सपोर्ट। तो भाई मार्केट तोड़ दिया, बहुत बढ़िया तोड़ दिया। तोड़ने के बाद भाई जब इसको तोड़ दिया तब एंट्री मैं खुद लिया था। ऐसा नहीं कि मैं ट्रेड नहीं लिया था, मैं खुद ट्रेड लिया था और प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया आया। पर मैं क्वांटिटी इस जगह से सेलिंग भी कर दिया था। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से मुझे एक रिजेक्शन आ रहा था, तो ये रिजेक्शन आया, इसको इस जो ग्रीन कैंडल था, इस ग्रीन कैंडल का नीचे भी कैंडल क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद ये डाउन की तरफ आ गया टोटली। देखिए सपोर्ट फिर से मैं आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ पे सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट से फिर से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर उठा, फिर से नीचे आया, फिर से गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस था तो हम लोगों का पहले रेजिस्टेंस का क्लोज कर दिया, तो फिर से यहाँ पे सपोर्ट हो गया ना, तो उसको तोड़ दिया, फिर से रेजिस्टेंस हो गया। तो अभी जो जिस हाल पे है, मैं कहूँगी भाई इस लेवल पे जितने दिन रहेगा, मतलब किस लेवल पे, इतने लेवल पे, ओके, इस 100 पॉइंट के अंदर मार्केट अगर रहेगा तो इसी कैंडल जो बना है ना, यही कैंडल फॉर्मेट करेगा। ओके, तो कौन कौन भाई प्रॉफिट किया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, ठीक है। मेरा तो उतना प्रॉफिट हुआ नहीं, आप लोगों का अगर हो रहा है तो कौन कौन भाई प्रॉफिट किया प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। तो कल की अगर निफ्टी की एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहला मेरा एक ही सवाल है, जस्ट एक ही, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ओके, ये हो गया हम लोग का सपोर्ट और 100 पॉइंट में ये हो गया हम लोग का रेजिस्टेंस। सिंपल सा चीज़, और कोई कुछ शक नहीं। यहाँ पे हम लोग का रेजिस्टेंस हो गया, ये हम लोग का सपोर्ट हो गया। देखो भाई ये टच कर रहा है, अगर टच करके तोड़ दिया, थोड़ा रिजेक्शन लिया, फिर से अगर तोड़ रहा है, तो ये जो हम लोग का सपोर्ट है इसको अगर तोड़ेगा तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। कहीं ना कहीं मुझे 100, 150, 200 पॉइंट भी तक मिल सकता है। और इस यहाँ पे फिर से सपोर्ट हो गया, तो इसको भी अगर फाड़ दिया ना तो भाई लाजवाब हो जाएगा। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, मतलब मान लीजिए कि मार्केट बुल हुआ तो क्या होगा, मार्केट अगर बुल की तरफ एंट्री लेना चाहे तो भाई इसको ब्रेक करेगा। किसको ब्रेक करेगा? इसको ब्रेक करेगा। और एक चीज़ बता देता हूँ भाई, 1 2 3 4 5 रेड कैंडल बना, तो कल इतना तो जायज़ है भाई, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के पहले ऊपर की साइड जा सकता है। ओके, ऐसा नहीं कि रेड रेड करके नीचे आता है, थोड़ा बहुत भी ग्रीन होता है, तो यहाँ पे ग्रीन होना एकदम ही जायज़ है। जायज़ होने के बाद फिर से अगर तोड़ता है तो ठीक है। ओके, ये हो गया हम लोग का निफ्टी का। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये एक चीज़ देखिए, ये एक डाउन ट्रेंड है, तो इसको अगर तोड़ता है, सपोर्ट लेता है, फिर से जाता है, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं इतना पॉइंट आप लोग ले सकते हो, कम से कम 150 पॉइंट तक, ठीक है, एकदम 150 पॉइंट तक आप लोग ले सकते हो। अगर उसके ऊपर जाता है तो बहुत ही बढ़िया। तो ये हो गया हम लोग का टेक्निकल। अगर नीचे की तरफ तोड़ा तो किस तरह से हम लोग प्लानिंग करेंगे, अगर ऊपर का साइड तोड़ा तो किस हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का निफ्टी का। तो निफ्टी का अगर फंडामेंटल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए 23,600, 23,500, 23,400 पर हम लोग का क्या है, सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस किधर है, 23,700, 23,800, 23,900 पर हम लोग का क्या है, रेजिस्टेंस है। तो किसी एक तरफ फोड़ेगा तो उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करेंगे। ओके, ये हो गया हम लोग का निफ्टी का चैप्टर। अभी बैंक निफ्टी का चैप्टर हम लोग क्लोज मतलब ओपन करते हैं। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या हाल है। तो देखिए बैंक निफ्टी का एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या है। ये जो लेवल था ना, ठीक है, ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा डिस्टर्बेंस कर रहा है। क्यों कर रहा है कि देखो भाई, आप खुद ही देखो ना कि यहाँ पे इस जोन पे, ठीक है, 51,400 से 51,700 की करीब की, हाँ, ये जो 300 पॉइंट के अंदर मार्केट जो कर रहा है, ये मुझे थोड़ा मतलब सही नहीं लग रहा है, ठीक है। क्यों नहीं लग रहा है ये भाई, देखो भाई एक एक कैंडल का साइज़ देखो ना आप। एक एक कैंडल अगर इस ऐसा फॉर्म बनाया तो भाई किस तरह से हम लोग ट्रेड करेंगे। मुझे ट्रेड, हम लोग बायर है तो भाई मुझे कैंडल चाहिए इतना बड़ा बड़ा करके और एकदम सही, तब हम लोग का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलता है और बहुत बढ़िया। क्योंकि हम लोग का थीटा डीटा हम लोग का अगेंस्ट का खिलाफ होता है कि बायर से, सेलर की करीब मतलब सेलर का सपोर्ट लेता है पर बायर का सपोर्ट नहीं लेता है दोस्तों। तो इसी का रूल्स के हिसाब से हम लोग जब साइड बेस या फिर छोटा कैंडल होता है तो बहुत ही दिक्कत होता है, ठीक है। ऑप्शन का अगर चार्ट देखोगे ना तो पागल हो जाओगे भाई, इतना आया तो देखोगे ऑप्शन चार्ट इतना में नीचे गिरा है। तो वही प्लान है भाई,
तो बैंक निफ्टी का भी सेम पोजीशन में रखूँगा। यहाँ पे सपोर्ट हो गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया। सिंपल सी बात है भाई, किसी एक तरफ फोड़ेगा तो उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे। मान लो इसका तो सपोर्ट तोड़ दिया, तोड़ने के बाद फिर से अगर ऊपर जाएगा, क्योंकि तीन रेड कैंडल हुआ, अभी एक ग्रीन कैंडल होकर अगर फिर से रेड कैंडल होता है तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों, क्योंकि टारगेट फिर से इतना तक दे सकता है, मतलब 400 पॉइंट तो बढ़िया से दे सकता है। अगर मान लो कि ऊपर के साइड ग्रीन कैंडल, थोड़ा रेड कैंडल हुआ, उसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल हुआ, ग्रीन कैंडल होने के बाद ऐसे रेड ग्रीन करके अगर ऊपर गया, तोड़ दिया, थोड़ा सपोर्ट लिया, फिर से अगर जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग को फिर से 200 पॉइंट, उसके बाद रेजिस्टेंस तो है ही है। इस तरह से मूवमेंटम वो कर सकता है ऊपर, और बुल और बेयरिश दोनों का ही हम लोग एनालाइज कर लिए। अभी बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस फंडामेंटल की चेक करते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट है और कहाँ पे रेजिस्टेंस है। देखा जाए तो देखिए 51,400, 51,300, 51,200 पर हम लोग का सपोर्ट है, और अगर रेजिस्टेंस की बात करें 51,500, 600, 700 पर हम लोग का हो गया रेजिस्टेंस। तो ये हो गया हम लोग का निफ्टी, बैंक निफ्टी का। तो भाई एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई, कोई सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो भाई, एकदम पूरा पॉज हो चुका है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट शेयर कर दो। आप लोगों के लिए मैं हर दिन डेडिकेटेड वीडियो लाइव पे आता हूँ, तो आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो भाई कैसे चलेगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहो भाई को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।